अच्छा बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है यूनिट 10 का पेरिपेरम। ठीक है, इसको बेसिकली अगर हम समझाने के लिए बताऊं, जो पोस्ट नेटल केयर होती है ना, यानी बच्चा पैदा हो गया उसके बाद जो केयर देनी है ना, जो माँ ने और बच्चे को जो ख्याल रखना है या माँ को जो चीज़ें चाहिए, उसको आज हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वो पोस्ट नेटल केयर है, वो क्या होती है, वो कहता है कि फर्स्ट जो बच्चा है ना, ठीक है, वो पहले तो शायद आपने ये सुना होगा कि जो पहला मिनट होता है ना बच्चे का, ठीक है, उसे हम गोल्डन मिनट कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस दौरान बच्चा रो लिया तो हर चीज़ें ठीक है, अगर नहीं रोआ तो बच्चे के लिए फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली पोस्ट नेटल केयर में हम मदर और नया जो बच्चा है ना, वो जैसे ही पैदा होगा उससे लेके उसके 6 हफ्ते के दौरान जो हम केयर देंगे ना, इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट नेटल केयर कह रहे होते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखनी है। सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से आते हैं। देखो बच्चे, मदर के जो यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। जब डिलीवरी हो जाती है तो वो चेंजेस फिर दोबारा क्या हो रहे होते हैं, रिवर्स हो रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो फीमेल है ना, उसमें क्या होगा, हार्मोनल चेंजेस कौन कौन से होंगे। जाहिर सी बात है, माँ ने बच्चे को क्या पिलाना है, दूध पिलाना, तो उसके लिए बच्चों एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, इसकी सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले ये सिक्रेट नहीं होता था। ठीक है, बेशक दूध पिलाए या ना पिलाए ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो दूध नहीं पिलाएंगे तो 3-4 हफ्ते में ये फिर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको पता है कि 6 वीक तक ना मेंसेस नहीं आते। ठीक है, डिलीवरी के बाद 6 वीक तक मेंसेस नहीं आ रहे थे। तो इस दौरान जो क्या कहते हैं कि हमारे हार्मोन्स हैं वो सप्रेस होते हैं, जो जिन्होंने मेंसेस साइकिल चलाना होता है। ठीक है, तो जब तक वो दोबारा से चीज़ें फिजियोलॉजिकली नॉर्मल नहीं होंगी ना, तब तक मेंसेस स्टार्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब बच्चों दूसरे नंबर पे हेमाटोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो खून की मिकदार है ना, आपको पता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी भी काफ़ी सारी ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो वो तकरीबन 4 से 8 हफ्ते में अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। हीमोक्रेटिक जो लेवल है ना, खून की मिकदार है, वो कितने 4 से 8 हफ्तों में नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो वाइट ब्लड सेल्स है ना, वो 30,000 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, आपको पता है नॉर्मल कितने होते हैं, 11,000 तक होता है। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा हो गए हैं, ताकि हम इन्फेक्शन से बच सकें। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद पहले 2-3 जो हफ्ते हैं ना, उसमें जो चीज़ें ब्लीडिंग को स्टॉप करती है ना, क्लॉट करती हैं, वो बढ़ जाएंगी, ताकि क्योंकि यूट्रस में से ब्लीडिंग होनी है तो वो क्या हो सके, उसका रोका जा सके। ठीक है, फिर बच्चों मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस क्या होंगे, 6 हफ्ते में पेट के पट्टे क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। पहले बढ़ गए थे ना, वो फिर क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद पेल्विक फ्लोर के जो पट्टे हैं वो भी 6 हफ्ते में क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस क्या आएंगे, भूख ज़्यादा लगेगी। ठीक है, जो लेडी बच्चे को दूध पिलाती है ना, उसको वैसे भी 300 से लेके 500 कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो उसकी भूख बढ़ जाएगी, 2 से 3 दिन तक पखाना उसको नहीं आएगा। ठीक है, फिर बच्चों रिप्रोडक्टिव चेंजेस क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले ब्रेस्ट आ जाता है। पहले 3 दिन तो कोलोस्ट्रम होता है। ठीक है, उसके बाद दूध आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बच्चे को दूध ना पिलाने वाली जो माएँ होती हैं ना, उन्हें कहना है कि आपने ब्रेस्ट को छूना नहीं है, वरना उस तरह से मिल्क प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लोशिया है, इसमें पहले 1 से 2 दिन रेड कलर का होता है। ठीक है, फिर 3 से 10 दिन तक गुलाबी कलर का होता है, फिर आगे 6 हफ्ते तक वो फिर पीला यानी कि समझो कि सफ़ेद कलर का हो जाता है। ठीक है, फिर बच्चों यूट्रस की बात करें तो डेली रोज़ाना की बेस में 1 सेंटीमीटर वो छोटा होता है। ठीक है, जो बढ़ गया था ना बच्चे की वजह से, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होना हो जाता है, सुकड़ने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद पेट में यानी कि तकरीबन 2 हफ्ते के बाद वो पेट में महसूस नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बच्चों कार्डियोवैस्कुलर क्या चेंजेस आते हैं, अब इसमें तकरीबन जो ब्लड का लेवल है ना, वो कम हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लीडिंग वगैरह हुई है और काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, तो तकरीबन 1 लीटर तक ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दिल की धड़कन भी क्या हो जाती है, नॉर्मल आ जाती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों गुर्दे में क्या चेंज होते हैं, हमारे रीनल क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, इसमें पेशाब ज़्यादा आता है। ठीक है, और उसके बाद ये कि 8 हफ्ते बाद गुर्दे नॉर्मल अपना काम जिस तरह कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों साइकोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं, इसमें कुछ अडाप्टेशंस हैं।
ठीक है। माँ कुछ बातों से परेशान होती है, जैसे कि बच्चे की केयर कैसे करनी है या अपनी बॉडीज़ के रिलेटेड भी वो क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है, ठीक है। अब इसमें बच्चों 1 से 3 दिन तक टेक इन मरहला होता है, जिसमें माँ खुद पे तवज्जो देती है, दूसरों की मदद चाह रही होती है, ठीक है। फिर टेक होल्ड होता है, दूसरा मरहला, जिसमें माँ बच्चे की देखभाल सीखना शुरू करती है। फिर क्या होता है, लेटिंग गो होता है, माँ कबूल कर लेती है, खतरात से दूर होने लग जाती है, कम होने लग जाता है, डिप्रेशन से कम हो जाती है, उसको पता है कि ये मेरा बच्चा और मैंने इसको क्या करना है, संभालना, शाबाश, ठीक है। फिर बच्चों आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ द नर्सिंग केयर, कि नर्सिंग आपने इसकी केयर कैसे करनी है। सबसे पहले जो 24 घंटे होते हैं, इसमें आपने ख़ानदान का जायज़ा लेना है, ठीक है। देखो बच्चे, अक्सर क्या होता है कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बेटी पैदा हुई है ना, तो उसके ख़ानदान वाले सही तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, या 3-4 बेटियां हो गई हैं तो नेक्स्ट बेटी पैदा हो रही है तो वो सही तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। फिर बच्चे देखना है कि हमल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई थी। फिर बच्चों, बच्चे का डेटा नोट करना है, बच्चेदानी को महसूस करना है, लोशिये का मुआयना करना है, पेरिनियम का मुआयना करना है, छाती का मुआयना करना है, कोई क्रैक्स वगैरह तो मौजूद नहीं है, और बच्चे माँ को हेल्प करवानी है कि अपने बच्चे को क्या पिलाए, दूध पिलाए वो, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मदर बनती है उनको नहीं पता होता कि दूध कैसे पिलाया जाता है, ठीक है। फिर बच्चों आगे हम चलते हैं, उसको फिर आपने डिस्चार्ज कर देना है, घर जाने देना है। उसके लिए आपने कुछ प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि आपने उसको बताना है कि आपने कोई भी वज़न भारी नहीं उठाना, ठीक है। उसके बाद आपने, बच्चा जिस तरह आराम करे, आपने भी साथ में क्या करना है, आराम करना है, ठीक है। 4 से 6 हफ्तों में डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं, ठीक है। और बच्चे का भी 2 से 4 हफ्तों में ज़रूर चेकअप कराएं। अगर कोई मसला है तो डॉक्टर फाइंड आउट कर लेगा, नहीं है तो सारी चीज़ें फिर क्या कर रही हैं, नॉर्मली चल रही हैं, ठीक है। घर आने के बाद माँ और बेस, क्योंकि घर में ना मदर ज़्यादा सिक्योर फील करती है, ठीक है, और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, ठीक है। उसने बच्चे का ख्याल भी उसी हिसाब से, नौमौलूद की रूटीन को जल्द वाकिफ़ हो जाती है, कब सोता है, कब उठता है, कब पोटी करता है, ये सारी चीज़ों से वो वाकिफ़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कोई परेशानी है तो वो आपने पूछना है, दूध पिलाने में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछना है। जिस तरह अक्सर लेडीज़ का मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती, वो बच्चा उनसे सही तरह से सेटिस्फाई नहीं होता, तो फिर आपने उसको फार्मूला मिल्क या दूध बढ़ाने वाली टेक्निक्स के बारे में क्या कर देना बच्चों, बता देना, ठीक है। ये बच्चों आपका जो चैप्टर है ना, वो यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है।